सीबॉर्न के अंदर जब हम प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट बनाते वक्त उस प्लॉटिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारा प्लॉट यहां पर अच्छे तरीके से दिखाई दे। जस्ट लाइक मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप ग्रिड को कैसे बना सकते हैं। यदि मैं बात करूं उसके प्लॉट के जो ग्रिड है उनको कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्लॉट को और भी अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सीबॉर्न के अंदर प्लॉटिंग के अंदर कैसे स्टाइलिंग को चेंज की जाती है। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब में, जहां पे आज हम बात करेंगे स्टाइलिंग प्लॉट के बारे में कि आप जो भी प्लॉट बना रहे हैं, जस्ट लाइक आप बार प्लॉट बना रहे हैं, बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट बना रहे हैं, XYZ आप कोई भी प्लॉट बना रहे हैं तो उन प्लॉट के अंदर आप स्टाइलिंग कैसे कैसे तरीके से दे सकते हैं। स्टाइलिंग का मतलब होता है, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपकी जो फिगर है उस फिगर की स्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है। फिगर के अंदर यदि मुझे कोई एक्सेस को रिमूव करना है तो कैसे हम एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं, स्केलिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रिड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्लॉट है वो बहुत ही अच्छे ढंग से दिखा दे। इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो ये कुछ फंक्शन है जिनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे और इसके अंदर और क्या क्या पैरामीटर देते हैं ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जरा इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूंगा जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, मैटप्लॉटलिब, देन उसके बाद सीबॉर्न। ये दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिनके थ्रू हम प्लॉट करते हैं। तो पहले उनको इंपोर्ट करेंगे, देन हम डेटा सेट से कोई एक डेटा लेते हुए उसका एक प्लॉट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉट लिब जो लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करेंगे। देन इसके अंदर मैं यूज करूंगा py प्लॉट को एंड इसका एक एलियास बना देते हैं यहाँ पर plt के नाम से। उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा आपके पास सी बॉर्न को, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इसका एक एलियास बना दूंगा sns के नाम से और इसको मैं कंप्लीटली इंपोर्ट करूंगा। अब देखिए, मैं जैसे सिंपल सा बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैं बॉक्स प्लॉट बनाने वाला हूँ। तो बॉक्स प्लॉट के लिए सबसे पहले मुझे डेटा चाहिएगा और डेटा के बाद में मैं इसका बॉक्स प्लॉट करूंगा। तो देखिए, मैं गिटअप में चलता हूँ। गिटअप के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो इसमें से मैं आपके पास क्या करूंगा, डेटा सीट में से डेटा को कैट कर लूंगा। यदि आपके पास कोई डेटा है पहले से तो आप उन डेटा को यूज कर सकते हैं और हम डेटा सीट को यूज कर रहे हैं और इसके लिए मुझे एसएनएस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सीबॉर्न से है तो सीबॉर्न के लिए एसएनएस का यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं वेर लगाते हुए यहाँ पर मैं इस डेटा सीट के अंदर आपके पास किसी भी एक CSV फाइल को इंपोर्ट करा लूंगा। तो जस्ट लाइक मैं tip.csv का यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं tip.csv का यूज करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा और अब इसमें CSV की जरूरत नहीं है तो मैं इसको रन कर दूंगा। देन इसके अंदर मैं वेर को रन करता हूँ तो आपके पास देखिए ये आपकी CSV फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली आपके पास बताया गया है कि आपके पास कोई मेंबर है जो आपके किसी रेस्टोरेंट में आता है तो उसके अंदर वो कितना बिल पे करता है, टोटल बिल क्या है, आपके पास कौन से डे के दिन आया है, क्या किया है, लंच किया है, डिनर किया है और कितने मेंबर साइज आई है और इसके साथ साथ कौन आया था, मतलब फीमेल मेल कौन आया था, वो आपके पास बताया गया। तो इस सीट के अंदर हमें वो बताया गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा और देखिए मैं सिंपल सा एक बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिंगल बॉक्स प्लॉट ही बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यूज करूंगा SNS डॉट, यहाँ पे यूज करूंगा आपके पास बॉक्स प्लॉट का। तो यहाँ पर मैं बॉक्स प्लॉट का यूज कर रहा हूँ और बॉक्स प्लॉट के अंदर मुझे सिंगल बॉक्स प्लॉट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट बनाना चाहता हूँ, मतलब आपका वर्टिकल बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर देखिए मैं वेयर के अंदर से डेटा लेके आऊंगा और वेयर के अंदर से डेटा कौन सा लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए आपके पास ये टोटल बिल है, इसका मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा। तो मैं टोटल बिल लेके आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास बॉक्स प्लॉट जो है वो कंप्लीटली इस तरह से आपके पास बन के निकल के आ जाता है। अब ये बॉक्स प्लॉट बन चुका है। अब इस ग्राफ को देखेंगे तो ये नॉर्मल ग्राफ है अभी आपके पास। इसके अंदर हमें काफी चीजें चेंजेस करनी पड़ती है, तो उन सारी चीजों को चेंजेस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसके जो नेम है, ये जो इसका एड्रेस बता रहा है, इनको हटाएंगे पहले। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है plt डॉट, यहाँ पे शो फंक्शन है, इसको हम लगाएंगे और देन रन करेंगे। तो देखिए आपके पास जो नेम है वो यहाँ से चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर आपका डेटा है। एक्स एक्सेस के अंदर आपके पास क्या है, टोटल बिल है, वाई एक्सेस के अंदर टोटल बिल है, देन एक्स एक्सेस के अंदर आपके पास उसका जो बार ग्राफ है, बॉक्स प्लॉट है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यदि मैं बार ग्राफ बनाना चाहता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, बार लगा देता। बार लगाने के बाद मैं थोड़ा इसका अच्छा बार ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको सबको हटा देते हैं एंड एक्स एक्सेस के अंदर बात करूँ तो एक्स एक्सेस के अंदर
जस्ट लाइक मैं टोटल बिल ले लेता हूँ। इसको टोटल बिल को मैं एक्स एक्सिस के अंदर ले लेता, वाई एक्सिस के अंदर ले लेते हैं। टोटल बिल को वाई एक्सिस के अंदर हम टोटल बिल को डालेंगे, ये टोटल बिल। देन उसके बाद में एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या लेने वाले हैं कि आपके पास कौन करके गया था उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। तो देन मैं यहाँ पर मेल फीमेल या डे को ले सकता हूँ कि किस दिन कौन सा करके गया, तो इसके हिसाब से मैं डे डाल दूंगा। एंड इसके बाद में इसके अंदर मैं डालता हूँ डेटा पैरामीटर। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे डाला गया है, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारी जो पहले वाली वीडियो है वो कंप्लीटली देखें, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक आपके जो ग्राफ है उनको सबको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए आपका बार ग्राफ रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आपके पास उसके अकॉर्डिंग रेडी हो गया। अब देखिए इसके अंदर आपके पास देखिए एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास एक्स लेबल है, वाई लेबल आपके पास ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। तो ये कुछ पैरामीटर है। अब लेकिन मुझे इसके अंदर ग्रिड बनाना है। देन ग्रिड बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा PLT डॉट, यहाँ पे ग्रिड का यूज कर सकता हूँ और इसके रन करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पर एक ग्रिड बन जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक्स ग्रिड है, लेकिन मैं चाहता हूं इसके अंदर एक बहुत अच्छा ग्रिड बने। तो मैं इसके अंदर ग्रिड बनाऊंगा आपके पास सीबॉर्न की हेल्प से। तो फिलहाल मैं अभी इस ग्रिड को हटा देता हूं, देन रन करता हूं तो बेसिकली आपका सिंपल ग्राफ दिखा देता है। लेकिन अब मुझे इसके अंदर ग्रिड चाहिए, मतलब इसके बैकग्राउंड की स्टाइल को चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूं। उसके लिए मैं SNS डॉट यहाँ पे यूज करूंगा सेट अंडरस्कोर स्टाइल पैरामीटर का। तो सेट अंडरस्कोर स्टाइल पैरामीटर का यूज करूंगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पर डिफरेंट चीजें दे सकते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा आपके पास व्हाइट पैरामीटर, व्हाइट दूंगा, रन करूंगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी व्हाइट है, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा, नॉर्मली है व्हाइट आपके पास। देन नेक्स्ट अब हमारे पास है यहाँ पर डार्क, तो यहाँ पे मैं डार्क दूंगा, एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास पीछे जो बैकग्राउंड देख पाएंगे वो आपका ग्रे कलर का हो चुका है, जस्ट लाइक डार्क हो चुका है उसका बैकग्राउंड यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। इसी के अंदर यदि मैं बात करूं, इस डार्क को यदि आप हटा के व्हाइट ग्रिड कर देंगे तो ग्रिड बनेगा, उसके साथ साथ व्हाइट कलर का बनेगा। देन यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं यूज करूंगा व्हाइट और उसके बाद यहाँ पे यूज करूंगा ग्रिड को। तो व्हाइट ग्रिड दूंगा तो देखिए ग्रिड बन चुका है फिलहाल, बट उसके बैकग्राउंड कलर कैसा है, व्हाइट है। इसी तरह से आप यहाँ पे डार्क ग्रिड भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डार्क दूंगा और डार्क ग्रिड का यूज करूंगा तो देखिए पीछे डार्क ग्रिड भी आपका बन चुका है, ग्रिड बना है लेकिन डार्क ग्रिड बना है। इसके अलावा एक और आपके पास है यहाँ पर लास्ट पैरामीटर, तो वो है आपके पास यहाँ पे टिक्स। टिक्स का एंटर करेंगे तो नॉर्मल जो ग्राफ है वो आपको दिखेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे डार्क ग्रिड का यूज कर सकते हैं यदि आपको ग्रिड को अच्छे दिखाना है, GRID ग्रिड, एंटर करेंगे, डार्क ग्रिड बन चुका है। अब देखिए इसके अंदर यदि आप PLT डॉट ग्रिड का यूज करते हैं, जो कि किसका है, मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है, PLT डॉट यहाँ पे ग्रिड का यूज करते हैं और इसके अंदर ये डार्क ग्रिड लगाते हैं, तो वो ग्रिड भी आपको दिखाता है लेकिन डार्क ग्रिड है। इसके अंदर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आपको यहाँ पे शो है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्रिड का यूज कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, आपके ग्राफ को अच्छे दिखाने का तरीका, कि यदि आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेस रिमूविंग एक्सेस है। यदि आप एक्सेस को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर डिस्पिन पैरामीटर को दे सकते हैं। उसके लिए आपको SNS डॉट यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको डिस्पिन पैरामीटर के थ्रू आप इनके एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है जरा यहाँ पर समझे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, देन रन करता हूँ आपके पास, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और देखिए इसके अंदर जो डार्क ग्रिड है, इस डार्क ग्रिड को मैं क्या करूंगा, इसको व्हाइट ग्रिड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि मैं आपको डिस्पिन पैरामीटर को और अच्छे ढंग से क्लियर करूं। तो देखिए इसके लिए इस डार्क ग्रिड को अब हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं व्हाइट ग्रिड लूंगा, देन रन करूंगा तो आपके पास व्हाइट ग्रिड बन जाएगा। इसके अंदर देखेंगे तो आपके पास देखिए ऊपर की तरफ आप एक एक्सेस लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक एक्सेस लाइन दिखाई दे रही है। इस एक्सेस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं SNS डॉट यहाँ पर दूंगा डिस्पिन पैरामीटर दूंगा एंड इसको रन करेंगे तो देखिए इस तरह से ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं दोनों की आपकी रिमूव हो चुकी है, केवल और केवल आपके पास यहाँ से दिखा दे रही है। तो यदि आपको रिमूविंग एक्शन आपको स्पिन लगाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर डिस्पिन का यूज करेंगे, तो आपके पास ये जो एक्सेस लाइन है वो आपकी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये आपके पास एक और पैरामीटर है जो आपके ग्राफ को और ज्यादा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी फिगर के साइज की, कि देखिए फिलहाल अभी जो फिगर है यहाँ पर वो बहुत ही छोटा आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इसकी फिगर की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप इसकी स्केलिंग करने जा रहे हैं, तो आप इसकी फिगर की साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए फिगर की साइज को यदि आपको बढ़ाना है तो वो आपके पास क्या है, मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है। तो अब देखिए मैटप्लॉटलिब के अंदर कैसे यूज करेंगे, तो PLT डॉट यहाँ पे यूज करेंगे फिग
फिगर आपको यूज करना है और फिगर के अंदर आपको लगाना है यहाँ पे फिग साइज। और फिग साइज के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसके फिगर की साइज को यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। अब फिगर साइज आपको क्या देनी है, तो जो आप भी देना चाहे, जैसे इसकी हाइट और विड्थ जो भी आपको देनी है वो आप दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ इसकी हाइट, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो 12:3 के अंदर हो जाए। देन मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपका जो यहाँ पर है इसकी जो विड्थ है वो आपके पास 12 हो गई है एंड आपके पास यहाँ पर देखिए इसकी हाइट 3 हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको आपको वर्टिकली शो करवाना है, देन आपके पास यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे 12 कर देंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपका इस तरह से ग्राफ आपका दिखने लग जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फिगर की साइज को भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यदि मैं इसको यहाँ पर देता हूँ 5 की साइज को, रन करें तो इस तरह से आपके देखिए इस तरह से साइज इसकी काफी चेंज हो गई है। तो ये भी आपके पास एक पैरामीटर है जो आपके ग्राफ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आप पैरामीटर की बात करें तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके आपके पास फॉन्ट के बारे में बात करेंगे कि ये जो लेबल वगैरह है इनके टेक्स्ट को कैसे चेंजेस किया जा सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, इसके डार्क ग्रेड को हटा देता हूँ और यहां से मैं इस वाइट ग्रिड को ले लूंगा कि हम इस वाइट ग्रिड को यूज करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इसको कह रहा हूँ व्हाइट ग्रिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में कि कंटेंट को आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दूंगा SNS डॉट, यहाँ पे यूज करूंगा सेट और सेट के बाद अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद मैं यहाँ पे दूंगा कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर देंगे कि कौन से टाइप का कॉन्टेक्स्ट देना है। देखिए इसके अंदर आता है आपके पास पोस्टर, पेपर, नोटबुक, इस तरह के आपको कंटेंट मिलते हैं। देन यहाँ पर आपके जो फॉन्ट है उस फॉन्ट की साइज को भी यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, पोस्टर के बारे में बात करूंगा कि आप इसका पोस्टर देंगे, इसकी फॉन्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है उनकी साइज को फॉन्ट पोस्टर देंगे। ये आपके पास क्या है, उसकी स्टाइल है। देन नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके फॉन्ट की साइज की। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका फॉन्ट काफी छोटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके फॉन्ट का जो स्केल है वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा फॉन्ट स्केल और फॉन्ट स्केल के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा 2। देन मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए आपका जो यहाँ पे चीजें हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जिसके अंदर देखिए टोटल बिल फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ आपके पास काफी बड़ा दिखा दे रहा है एंड इसकी स्केलिंग भी आपके पास चेंज हो चुकी है। और इस फिगर को देखेंगे तो 0 से लेकर 20 तक दिखा रहा है, ये 0 से 20 तक है। तो आप चाहें तो इसकी स्केल को कम कर सकते हैं, जैसे मैं 0.2 करके एंटर करता हूँ तो अब देखिए ये काफी हद तक छोटा हो चुका है, इसकी स्केलिंग भी छोटी हो गई है, ग्राफ भी आपका चेंज हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे 1 करके देखता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए आपका कुछ इस तरह से आपको शो दिखेगा। तो ये काफी अच्छा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सारी चीजें हमें बोल्ड दिखाई दे रही है। देन इसका जो नेमिंग है वो भी यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। देन अब देखिए ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर की जगह आप यहाँ पर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेपर का यूज करूंगा एंड रन करूंगा तो देखिए आपका यहाँ पर इसकी साइज जो है वो पेपर के हिसाब से हो गई है। ये आपका डिफरेंट पैरामीटर है जो आपके ग्राफ को चेंजेस करता है। तो ये आपके पास क्या है, आपका जो पेपर है, मतलब ये जो आपका ग्राफ बन रहा है इसके पेपर के अंदर आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आप इसकी स्केलिंग कर रहे हैं, इसके यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर रहे हैं, आपके पास इसके टेक्स्ट को चेंजेस कर रहे हैं एंड इसके कलर को चेंजेस कर रहे हैं। ये आपका डिफरेंट पैरामीटर। अब नेक्स्ट अब इससे कलर से रिलेटेड पैरामीटर आता है। देखिए कलर से रिलेटेड पैरामीटर के अंदर बात करें तो आप सिंपल सा कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे डिफरेंट कलर के बारे में, मल्टी कलर के बारे में, जो कि आपका देखिए यहाँ पे नॉर्मल जब आप ग्राफ बनाते हैं तो डिफॉल्ट कलर जो रहता है वो आपको शो होता है। लेकिन यदि आप यही चाहते हैं कि नहीं ये ग्राफ आपका कलरफुल बनना चाहिए तो इसके लिए आप पैटलेट पैरामीटर दे सकते हैं यहाँ पर। और देखिए पैटलेट पैरामीटर जब आप यहाँ पर देने जा रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। यदि आपको इसकी कलर की पूरी लिस्ट देखनी है तो आप कलर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल यदि यहाँ पे मैं कलर का नाम बोलूँ तो आपके पास एशियन कलर होता है जो नॉर्मली यूज होता है, लेकिन यदि आप डिफरेंस कलर की बात करते हैं तो वो कलर आपको यहाँ पे देना होता है, इन कलर को आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको कलर की लिस्ट नहीं पता तो आप यहाँ पर सिंपल सा ए प्रेस करें तो आपके पास एक एरर आपको शो करेगी, लेकिन ये एरर नहीं है, ये आपके पास एक कलर की लिस्ट है। और यदि मैं कलर की लिस्ट की बात करूं तो देखिए ये सारे कलर्स हैं आपको ये सीबॉर्न प्रोवाइड करता है पैटलेट्स के फॉर्मेट के अंदर। फिलहाल देखिए मैं इसको यहाँ से इसे रिमूव कर दूंगा और इसको मैं रन करता हूं तो आपका इस तरह से दिखाई देता है आपका ग्राफ। और इस कलर की लिस्ट को मैं दिखाऊं आपको तो ये कलर की आपके पास टोटली लिस्ट है। फिलहाल बहुत ज्यादा लिस्ट है हमारे पास, देखिए ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इन लिस्ट में से आप कोई भी एक कलर को चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस कलर लिस्ट में से कोई भी एक कलर को चूज करेंगे। तो उसके लिए आपको हमेशा जब भी आपको कलर चेंजेस करना है तो पैटलेट पैरामीटर का आप यूज करें और पैटलेट के अंदर ए दे दे
फिलहाल कोई भी दे दे और उससे एरर आएगी, एरर नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। और यहाँ पे एक कलर हिस्ट्री खुलेगी और इसमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कूल को चूज़ करना चाहूँगा, कूल कलर को चूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर एंटर करूँगा, कंट्रोल वी करके एंड डन करूँगा, तो देखिए आपका कूल कलर आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर थे जिनके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो फिगर है, जस्ट ये हमारा फिगर जो नॉर्मल फिगर बन रहा था, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें चेंज की। जैसे ग्रिड को हमने चेंज किया, इसके टेक्स्ट को चेंजेस किया, पेपर्स को चेंजेस किया, देन इसकी साइज़ को चेंजेस किया। ये कुछ फंक्शन थे आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप एक बहुत अच्छा आपके पास प्लॉट कर रहे हो किसी ग्राफ को, तब ये सारी पैरामीटर्स आपको लगाने हैं। तो आई थिंक आपको ओवरऑल सब कुछ समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।